अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। आज चंद मरतबा हमें तौहीन रसालत 295 जो मुल्क का कानून है उसकी पैरवी में मुद्दयान होने के नाते रावलपिंडी कचहरी, पहले हाई कोर्ट भी और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद कचहरियों में आना हुआ है। आज एक नापसंदीदा वाक़या पेश आया और राजा इमरान साहब तशरीफ़ फरमा है, वकला तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला आपकी सारी काविशें जो इज़्ज़त रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप फरमा रहे वो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमने वाक़या ये है कि गेट पे कुछ वकला ने जो यूनिफॉर्म में थे, जो कानून को प्रोटेक्ट करते हैं, जो अलामत है इस बात की कि कानून और आइन बालादस्त होगा, उन्होंने एक वाक़या पेश किया कि उन्होंने एग्रेसिव होके, हमलावर होके तो राय साहब से और उनके दोस्तों से सबसे वकला से ये कहा, और हम ये सारी चीज़ देख रहे थे कि आप यहाँ पे अगट्ठे होकर ना खड़े हों, आप जाएं मसाजिद में, आप जाएं मज़ारात पे, आप जाएं अपने जावियों में, अपनी खानकाहों में, और वहाँ पे जाके तो इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें। और उससे उन्होंने हमलावर हुए, उस हमलावर होने की वजह से एक सूरत हाल पैदा हुई। हमारे साथ मौजूद है पूरा पैनल, जो वकला मौजूद थे और कुछ रास्ते में है, वो आ जाते तो उनसे भी बात होती है। जनाब राजा इमरान साहब, क्या सूरत हाल बनी और क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि इस वक्त एक इतना उम्मत मुसलमान को दरपेश है, खुसूसन पाकिस्तान में तौहीन कुरान पाक, तौहीन रसालत और तौहीन उम्महातुल मोमिनीन, तौहीन सहाबा किराम और तौहीन सैयदा, कुरान पाक की तौहीन बदतरीन तरीके से सोशल मीडिया पे हो रही है, जिसके सिलसिले में 2020 से हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। यानी कि कानून को हाथ में लिए बगैर अदालतों का सहारा लेकर जितने भी इसमें गुस्ताखान रसूल हैं उनको कैफरे किरदार पहुंचाने के लिए कोशां हैं। और 2020 से लेकर आज तक कभी भी हमने या किसी भी मुद्दई मुकदमा ने कानून को हाथ में नहीं दिया, ताकि ये जो मुल्क पाकिस्तान है, जो अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, उसमें जो कानून तौहीन रसालत, तौहीन कुरान पाक और तौहीन अहले बैत, तौहीन सहाबा किराम और अल्लाह पाक की तौहीन के लिए जो कानून मुख्तस किए गए हैं, PPC में कवानीन मौजूद है, उसका दायरा इख्तियार में रहते हुए कानून के अंदर रहते हुए बाकायदा तौर पर कोर्ट में ट्रायल किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इससे पहले कोई नाखुशगवार वाक़या, हालांकि जितने तौहीन रसालत के मुल्ज़मान होते हैं बाकायदा तौर पे यहाँ पे अदालत में पेश होते हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक केस है हमारा रावलपिंडी में, अहमद फयाज सत्ती वगैरह, जिसमें 2 एक्यूज पर्सन थे। एक अहमद फयाज सत्ती जो कि अदालत से भगोड़ा होकर बैरून मुल्क चला गया, और दूसरा था वाजिद ज़रीन अब्बासी। माक़बल इसको मातहत अदालत से सज़ाए मौत और मुतलका दफ़ात के तहत कुरान पाक की तौहीन में भी सज़ा हुई थी। मामला हाई कोर्ट में गया, अपील में रिमांड होकर दोबारा केस समाअत के लिए हुआ। तो जिस वक्त समाअत हो चुकी और गुज़श्ता 2 पेशियों पे अल्हम्दुलिल्लाह बहस मुकम्मल हो के गुज़श्ता तारीख पे भी फ़ैसले के लिए मुकर्रर था, और आज भी फ़ैसले के लिए कोर्ट नंबर 1 में यहाँ पे एक तारीख पेशी मुकर्रर थी। चाह रहे थे एक इस्तराब है, उस इस्तराब की वजह से लोग ये पता करना चाह रहे थे कि जो फैसला वो हमें पता चल जाए। जी, पता चल। तो इस इस्तराब की वजह से लोग जमा थे, ना कि किसी और वजह से। आज हिस्ब मामूल सुबह से मैं भी कोर्ट में मौजूद था, मेरे साथ चौधरी जमील अहमद चौहान साहब, अब्दुल रऊफ कुरैशी साहब, बिलाल अब्बासी साहब और साहब और उसामा भाई हमारे साथ एडवोकेट और दीगर मेरे वकला पैनल के मौजूद थे, और रिजवान इलाही साहब भी थे। आज हम यूं ही पहले कोर्ट में इंतज़ार करते रहे, चूँकि हड़ताल का मामला था। जज साहब ने अपने चैम्बर में बैठ के केसेस की समाअत की, चूँकि वो अदालत में आज स्ट्राइक का माहौल था तो कोई कार्रवाई मुमकिन ना हो सकी। बाकी केस भी थे, 8-10 ब्लास्फेमी के केस थे, उन सब में डेट होगी। चूँकि ये केस कॉल हुआ, मैं अंदर गया और जज साहब की तरफ से ये पैगाम आया कि इसमें 18 तारीख के लिए फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। मैं बाहर आके यूँ ही अपने
इन शाकान रसूल से ये जो तीसरी मर्तबा तारीख मिली आपको पैसे? जी, जिस वक्त मैं ये उस इलाके से, जिस इलाके से जो गुस्ताफ तलक रखता है, उस इलाके से उलमाए कराम मुफ्तियान दीन की बड़ी एक तादाद, जो कि माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा तबका है और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के तहत गुजार रहा है, उनको मैं यूँ ही बताना शुरू किया कि केस में परसों की डेट हो गई है। एक वकील है असलान सत्ती एडवोकेट, तो पता नहीं वकील भी है कि नहीं, रावलपिंडी बार में वो प्रैक्टिस करता है, वो आ गए। हालांकि वो ना तो किसी केस में किसी मुलज़म का वकील है, उसका किसी केस से कोई तल्लक नहीं है। यकदम वो नमूदार हुआ और इनको मुखातब करते हुए कहा कि आप जाओ, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, मस्जिदों में जाओ, मज़ारों पे जाओ, वहाँ पे जाके अकीदा ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का दिफा करो। मैं कहता हूँ इसके उस एक्ट की वो मैं मज़म्मत करता हूँ। वो जो भी उसका तल्लक जिस तंजीम के साथ है, वो मुल्ज़मान के साथ उसका तल्लक है, कादियानियों के साथ तल्लक है, जो भी है वो उसके साथ नभाए, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। उसका इस मुकदमे से कोई तल्लक नहीं था। उसने मुझसे मुखातब भी करते हुए गलीज़ अल्फाज़ात बके और गालियाँ भी दी, हाथापाई तक नौबत आई। और वो लड़ाई के और कोर्ट में जो माहौल था बना हुआ, पुरअमन माहौल में हम आते हैं, पुरअमन माहौल में हम जाते हैं। कभी भी कोई किसी किस्म की तशद्दुद वाली बात, कोई नाराबाजी, कोई कुछ भी कभी किसी साइड से भी नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उस दायरा इख्तियार में रहते हुए ये कर रहे थे, तो उसने आके ये एक प्री प्लान्ड है। पिछली तारीख पेशी पे भी हमने अदालत में पेश हुए तो एक बड़ी लंबी तहरीर फेसबुक पे चली मेरे हवाले से कि मैंने और राव अब्दुल रहीम साहब एडवोकेट का कोर्ट के अंदर कोई झगड़ा हो गया और उसने मुझे सुनाई, मैंने उसको सुनाई। राव साहब तशरीफ फरमा नहीं, वो तो यहाँ पे थे ही नहीं। लास्ट डेट पे जब बहस थी आपकी, वो राव साहब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे और ये मंसूब कर दिया गया कि राव अब्दुल रहीम साहब और एडवोकेट राजा इमरान खलील का कोर्ट के अंदर कोई झगड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने महाज पे इस्लामाबाद के केसेस को देख रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की नामूस के दिफा में बरसरे पैगार है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हूँ। कोई ऐसा वाक़या भी पेश नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जो मुल्ज़मान हैं अहमद क़यासती और वाजिद ज़रीन अब्बासी, उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये भी अपने जो एडवोकेट आया था असलान सत्ती, वो मैं माफ़ी के साथ इंतहाई अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि कौसार के बेल्ट में सत्ती बरादरी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और उनमें से 99.99% लोग जो हैं वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम और औलियाए-उज़्ज़ाम में वो इस हद तक इन्वॉल्व है कि अभी तो शायद 5 दिन पूरे नहीं हुए, 4 दिन ही हुए हैं कि आप बरी शाह लतीफ़ अला रहमत के खतीब मुअज़्ज़म सैयद इम्तियाज़ शाह साहब अल्लामा सैयद इम्तियाज़ शाह साहब का अज़ीम शान खिताब और कोटली सतिया के और सत्ती बरादरी के हज़ारों नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि एक्सीडिंग 25,000 इससे ज़्यादा फिगर उसमें मौजूद था। तो सत्ती बरादरी के लोग एज अ होल नहीं, ये जो आप फरमा रहे हैं मुबैना अरसलान हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम्स कोसार में भी हैं और ये इस तरह का इनका रवैया है जनाब वाला। तो इसमें इंशाल्लाह हम जो भी मैं बार लेवल पे भी जो भी इसको देखूंगा, तो इसमें जो भी पंजाब बार कौंसल और जो भी लॉ इन्फोर्स एजेंसीज हैं उन पर भी मैं भी CCTV फुटेज की प्रिजर्वेशन के लिए भी ताकि वो आ जाए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कानून के दायरा इख्तियार में रहते हुए काम कर रहे हैं, पुरअमन शहरी हैं, कानून को समझते हैं। हमने जो ज़ब्त वो रखा कि इस तरह की तौहीन अल्लाह पाक की शान में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उम्महातुल मोमिनीन की शान में और सहाबाए किराम और कुरान पाक की तौहीन इस अंदाज में हो रही है कि तारीख़ इंसानियत में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी कि इंसानी जिस्म के वो आज़ाद प्राइवेट पार्ट्स जिनका हम उर्फ़ आम में नाम भी नहीं ले सकते, उन पे नाम लेके इन मुक़द्दस आयात की, इन मुक़द्दस नामों की, इन मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन की जाती है। लेकिन हमने फिर भी मुल्क के अमन को बरकरार रखा और वो अगर एक जो ब्लास्फेमी है, एक जो तौहीन अवेज़ मवाद है, वो अगर मुआशरे में आ जाए, पब्लिक हो जाए, तो यकीन करें सेकंड्स में आग लग जाए। इस केस में तो कुरान अज़ीम को भी इसमें इस जो कुरान ये है, इसमें 2 कुरान पाक रिकवर हुए हैं, जिसके साथ ये बदबख्त ये मुल्ज़म उसके अपने वो प्राइवेट पार्ट्स और जो चीज़ें थी उसके वो सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई हुई है।
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے حساس معاملے میں الحمدللہ ہم نے قانون کا جو دامن ہے وہ کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہ ہی آئندہ چھوڑیں گے، نہ ہی ہم پہلے ایگریسو ہوئے ہیں، نہ ہی آئندہ ہوں گے۔ ہم نے قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کی ہے اور آئندہ بھی، اور اس طرح کے گھٹیا حرکتوں سے، اس طرح کی چالوں سے نہ ہی کبھی ہم ڈرے ہیں، نہ ہی ہم کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ انشاءاللہ مشن پہ گامزن ہے اور گامزن رہیں گے۔